वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। चलिए आज हम आपके लेके आए हैं नया टॉपिक। आज है हमारा टॉपिक टेंस। टेंस आपको याद होगा, टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दिया था कि ये क्या होता है। चलिए आज से शुरुआत करते हैं टेंस के सभी टॉपिक के बारे में। सभी जो है उसका एक्सप्लेनेशन है, सभी का हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे ज़रूर देखिए। ये टेंस होता क्या है, ये ग्रामर के लिए और आपके लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेंस क्या चीज़ है? टेंस मतलब होता है काल या समय। इसके डेफिनेशन क्या कह रहा है? टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। मतलब टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए कल में हो रहा है, या फिर भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान, भूत व भविष्य काल के वाक्यों में सहायक क्रिया भिन्न होता है। मतलब इन सभी के सहायक क्रिया क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। फिर आगे ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझे बिना आप अंग्रेजी का में कभी पकड़ नहीं बना सकते। मतलब इसको अगर अच्छी तरह से आप नहीं समझ पाओगे तो अंग्रेजी में आप अच्छी तरह से पकड़ नहीं बना सकते। फिर क्या है, चलिए देखते हैं। मैं इसके बारे में बता दिया था, फिर से आपको बता रहा हूँ कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, टेंस का पहचान क्या है। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का है, हैं, हो, हूँ, ये होते हैं इनके पहचान। फिर पास्ट टेंस का था, थे, थी, ये होते हैं इसकी पहचान। फिर फ्यूचर का गा, गे, गी, ये होते हैं इनके पहचान। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहचान क्या है? ता, ते, ती, और इसके हेल्पिंग वर्ब है डू, डस। आगे बढ़ते हैं अब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहचान क्या है? रहा, रही, रहे प्लस है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, जिसे हम जेरेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए फिर आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका, लिया, ली प्लस है, ये है इसकी पहचान। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके क्या है पहचान? रहा, रही, रहे प्लस है। समय के साथ से के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पास्ट, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? आया, ता, ते, ती, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। ये क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब के द्वारा कोई जो है क्रिया नहीं किया जाता, उसे बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा, रही, रहे प्लस था, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कह रहा है? चुका, लिया, ली प्लस था, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस वर्ब का फोर्थ थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है इसकी पहचान? रहा, रही, रहे प्लस था, समय के साथ से के लिए सिंस और फार का प्रयोग होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? गा, गे, गी प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? रहा, रही, रहे प्लस होगा प्लस इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? चुका, लिया, ली प्लस होगा, इसके हेल्पिंग वर्ब है विल हैव प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहे प्लस था, समय के साथ से के लिए सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, हैव, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस तरह से इनके क्या है? इसकी पहचान है और इसके हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टेंस अंडरस्टैंड। टेंस को समझाने के लिए वे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। क्या है यहाँ पर? वाक्य, सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए। फिर क्या है? सेकंड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट का कंसेप्ट भी आपको आनी चाहिए। फिर थर्ड क्या है? सेंटेंस के टाइप, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। फिर आपका फोर्थ है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आपका पांचवा WH फैमिली। WH फैमिली, इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि WH फैमिली होता क्या है और उसका प्रयोग कैसे होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी आपको टेंस क्लियर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंस, देयर, पार्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोल है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बारे में पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर दिया सेंटेंस, फिर क्या दिया? सब्जेक्ट, फिर दिया है मेन वर्ब, फिर दिया है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सेंटेंस क्या है? राम घूमता है, राम घूमता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा? राम। फिर क्या है? मेन वर्ब क्या है? घूमना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर सेकेंड, लोग नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। यहाँ पर क्या है? लोग जो है क्या है? सब्जेक्ट है। फिर नाचना क्या है? इसके मेन वर्ब है, इसमें भी क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर आगे थर्ड नंबर, हम लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है और देखना क्या है? इसके मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। किस चीज़ को देख रहे हैं? टीवी को देख रहे हैं, तो ये क्या है? इसके ऑब्जेक्ट हैं। फिर आगे, मुझे एक घड़ी मिली है, मुझे एक घड़ी मिली है। यहाँ पर मुझे क्या है? ये सब्जेक्ट है, मिलना क्या है? ये क्या है? मेन वर्ब है और क्या चीज़ मिला है? घड़ी। ये क्या है? इसके ऑब्जेक्ट है। गिलास से पानी निकल रहा है, गिलास से पानी निकल रहा है। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट जो है क्या है? पानी, और निकलना इसकी क्या है? ऑब्जेक्ट है और क्या है? सॉरी, मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? गिलास। ये इस तरह से ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी आप ये टेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा टेबल। टेबल क्या है? सेकंड टेबल नंबर। क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल सेंटेंस टाइप। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल क्या चीज़? यहाँ पर सेंटेंस के प्रकार, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड। चलिए इसके अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता क्या है? एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंस या वाक्य होते हैं जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे घड़ी मिली है। ये क्या है? ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही नहीं का प्रयोग किया है। यहाँ पर देख, लोग नाच रहे हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन यहीं पर है। फिर इसका थर्ड नंबर, राम घूमता है, यहाँ पर भी ना ही नहीं का प्रयोग हुआ है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। फिर निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु प्रश्न नहीं पूछा जाए उसे निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मुझे घड़ी नहीं मिली है, मतलब यहाँ पर देखेंगे नहीं का प्रयोग हुआ है। फिर लोग नाच नहीं रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं का प्रयोग। फिर राम नहीं घूमता है, यहाँ पर भी नहीं का प्रयोग। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा जाए, नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा जाए। क्या क्या? क्या मुझे घड़ी मिली है, क्या मुझे घड़ी मिली है। फिर क्वेश्चन मार्क, क्या लोग नाच रहे हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या राम घूमता है, फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब ये ऐसे बने हैं, ये ऐसे बनते हैं।
फिर आपके निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके डिफिनेशन क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा जाए, ऐसे वाक्य को निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या है? क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है? फिर क्वेश्चन मार्क, क्या लोग नहीं नाच रहे हैं? क्या राम नहीं घूमता है? इस तरह से ये बनेंगे। आपको इसके बारे में एक फैक्ट और जानना बहुत ज़रूरी है। ये दो हैं आपके निगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में अगर हमें पहले से जानकारी हो कि सेंटेंस में होने वाला क्या है, तो वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली ना आकर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? डब्ल्यू एच फैमिली ना आकर हेल्पिंग वर्ब जो है शुरुआत हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम हेल्पिंग क्या डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग करके। मुझे घड़ी कहाँ मिली है? मुझे घड़ी कहाँ मिली? मुझे घड़ी कैसे मिली है? फिर लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं? फिर लोग कब से नाच रहे हैं? इस तरह से ये बनेगा। फिर आगे, राम किसके साथ घूम रहा है? राम क्यों नहीं घूम रहा है? इस तरह से ये डब्ल्यू एच का प्रयोग करके यहाँ पर हम बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसके पार्ट टू पार्ट इसके एक एक टॉपिक को स्पेशल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। ये आपका हमारा फर्स्ट था, बिगिनर था, इसे आप ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। ये इसका आप पूरे सीरीज़ को ज़रूर देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है, वो कभी नहीं रुकना चाहिए, हमेशा कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। तो यहाँ ये चीज़ करते रहिए, धीरे धीरे से ही, परंतु थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।